Hello and welcome to Classes by Vijata. And our today's topic is need or motivation theories. There are so many theories in the field of motivation which are read in the course of consumer behavior, but we will discuss three of the most important theories which has been developed in this field by Maslow's, Murray's, and a trio of needs. So, to know more about all these theory, let's dive into this video. I'm Vijeta. Welcome to Classes by Vijeta. And if you have not subscribed to my channel, please do subscribe to it in order to get all these short of videos. So today we will know about Maslow's need hierarchy theory or Maslow's hierarchy of needs, Murray's list of psychogenic needs, and a trio of needs theory. So we'll first see what is Maslow's hierarchy of needs. So Maslow's hierarchy of needs is a theory which was primarily devised for identifying what are the different type of needs a human being has in order, and in that order what us any research company or any company which deals in knowing the consumer behavior, what they need to understand while devising product in order to match those needs. So Maslow's need hierarchy theory was developed by a psychologist called Abraham Maslow. और अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में व्हाट ही डिड कि उन्होंने पूरे नीड्स को सम अप किया और उसको 5 डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया. एंड जस्ट बिकॉज यहाँ लेवल्स में बात हो रही है तो लेवल्स को हायरार्की की तरह रिप्रेजेंट किया गया. एंड देयर आर 5 लेवल्स या 5 लेवल्स, 5 हायरार्की ऑफ नीड्स जो कि मैस्लोज थ्योरी में प्रेजेंट है, जो कि रेंज करती है उसके बायोजेनिक नीड से लेके साइकोजेनिक नीड्स तक. सो जो लोएस्ट लेवल है सबसे ज्यादा बायोजेनिक नीड होता है, मतलब वो ह्यूमन बायोलॉजिकल नीड्स है, और जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो एकदम साइकोजेनिक नीड्स है जो एकदम कंप्लीटली नॉन बायोलॉजिकल नीड होता है. तो लेट्स सी व्हाट इज देयर, व्हाट आर द डिफरेंट हायरार्कीज इन मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी. तो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी को आप इस ट्रायंगल या फिर इस पिरामिड से आप देख सकते हैं. देयर आर 5 लेवल्स. जो सबसे नीचे का लेवल है वो एकदम कंप्लीट बायोजेनिक नीड्स होता है. बायोजेनिक नीड्स या फिर उसको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, जो कि ह्यूमन की बायोलॉजिकल नीड्स है. और बायोलॉजिकल नीड्स में रोटी, कपड़ा, मकान, घर, ऑल दीज थिंग्स विल कम. और ह्यूमन बीइंग सबसे पहले अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका इंस्टिंक्ट सबसे ज्यादा उसके पास आता है और वो कंप्लीटली अवेयर होता है अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स को लेकर के. जैसे जैसे नीड हायरार्की थ्योरी में आप मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी को अगर आप समझते हैं, उसके 5 लेवल्स को चेक करते हैं, तो जो लेवल ऑफ अवेयरनेस होती है वो घटती जाती है और लोगों को शायद पता ना चले कि उनको एक्चुअली में ये नीड है. लेकिन जो फर्स्ट लेवल है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स का. और फिजियोलॉजिकल नीड्स जस्ट बिकॉज इट इज अ बायोलॉजिकल नीड, ह्यूमन बीइंग को पता चलता है, उसका इंस्टिंक्ट बहुत जल्दी आता है और उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए ह्यूमन बीइंग बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है. वो मोटिवेशन वहां पे इमीडिएटली आती है बिकॉज योर बॉडी नीड्स दैट. तो इसकी वजह से ह्यूमन बीइंग उसको फुलफिल करने की कोशिश सबसे पहले करता है. तो फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है, जो सबसे पहली नीड होगी आपका फूड, वाटर एंड ऑल. और इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो लोगों के सिंपल फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने का काम करती है. मेड बी लाइक कोई भी कंपनी जो नॉर्मल खाना बनाती है, खाना मतलब आप एनीथिंग रिलेटेड टू फूड हैबिट्स, वाटर हैबिट, आप एयर क्वालिटी के लिए या फिर आप घरों के लिए, रियल एस्टेट कंपनीज एंड ऑल, ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स का हिस्सा है. द नेक्स्ट लेवल इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. वंस आदमी का सबसे पहले होता है ना कि आदमी को भूख लगी, खाना वाना हो गया उसका, अब उसको इसके बाद उसको ध्यान आता है कि यस नाउ द पर्सन नीड्स सम प्रोटेक्शन, सम स्टेबिलिटी इन लाइफ. तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स सेकेंड लेवल पे आती है, जिसमें ह्यूमन बीइंग अपने प्रोटेक्शन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है. और वहां पे ही आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं तो एक आप टाटा नैनो का एग्जाम्पल लीजिए. तो टाटा नैनो जहाँ पे सिंपल आपको जो टारगेटेड होता है वो आपको बस बारिश से बचाना, उसका जो पहले का जो थीम लाइन था वो यही था कि बारिश में एक फैमिली भीग रही है
और जस्ट बिकॉज वो इतनी रिच नहीं है, इतनी वेल टू डू नहीं है, तो उसको रतन टाटा को ख्याल आया कि मैं 1 लाख की गाड़ी बना के देता हूँ जिससे कि इवन दीज फैमिली कैन गेट प्रोटेक्टेड। लेकिन उससे थोड़ा ऊपर जब इंसान उठता है, उससे थोड़ा मतलब थोड़ा और वेल टू डू हो जाए या फिर उसके पास ज्यादा पैसे आ जाए, तो वहां पे अगर हम सिंपल एक कार भी खरीदने जाते हैं, एक कार कोई बंदा खरीदता है, तो वहां पे चेक करता है एयर बैग्स क्या है, टायर की कैपेसिटी क्या है, मतलब अपनी सेफ्टी, हेलमेट। ये जब भी कोई खरीद रहा है, बस हेलमेट खरीदना इज अ पार्ट ऑफ देयर सेफ्टी। इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सब सेफ्टी नीड को टारगेटेड होते हैं। उसके बाद जो तीसरा नीड कैटेगरी होता है ह्यूमन बीइंग का, जो कि नॉन बायोलॉजिकल है, वो होता है उसका सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मतलब हमें ह्यूमन बीइंग के अंदर में एक अगर आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। हम कहते हैं ना एक सोशल एनिमल होता है ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल है, उसमें दो तरह के इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं। पहला होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और दूसरा होता है सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, हमेशा हमें किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा होना बहुत पसंद है, और ह्यूमन बीइंग कभी भी अलूफ, अलोन नहीं रह सकता। उसको किसी ना किसी के साथ एसोसिएशन चाहिए होता है, किसी ना किसी ग्रुप के साथ एसोसिएशन चाहिए होता है, किसी ना किसी का अफेक्शन चाहिए होता है, फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिससे जिसके साथ उसको लगे कि यस दीज पीपल बिलोंग टू मी और आई बिलोंग टू दीज पीपल। जिसमें कॉन्सेप्ट निकल के आता है फैमिली का, सोसाइटी का। तो ये फैमिली, सोसाइटी, कोई सोशल ग्रुप, कोई जैसे आप रोटरी क्लब ले लीजिए, लायंस क्लब ले लीजिए, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, ये सब एक सोशल नीड का हिस्सा है हमारा, एक अफेक्शन, एक फ्रेंडशिप, एक बिलोंगिंगनेस, जो हमारी नॉन बायोलॉजिकल नीड्स है, लेकिन फिर भी वो हमारे नीड का एक हिस्सा है। एंड वंस आपकी बिलोंगिंगनेस की नीड फुलफिल हो जाती है, जब आप किसी ग्रुप में एडजस्ट हो जाते हैं, तो वहां पे एक और नीड आपकी निकल के आती है, सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं, कि उसी ग्रुप में आपको प्रेस्टीज चाहिए होता है, वहां स्टेटस चाहिए होता है, वहां पे आप अपनी सेल्फ स्टीम की बात करने लगते हैं। मतलब उसी ग्रुप में आप थोड़ा ऊपर उठना चाहते हैं, अपने आप में पावर, डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, लोगों को अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं। वो ये जो फोर्थ लेवल नीड है, जो कंप्लीटली साइकोजेनिक नीड है हमारा, ये हमारे दिमाग से ड्रिवन एक नीड है। इसको हम ईगो नीड्स या सेल्फ स्टीम नीड्स भी कहते हैं। और आप ज्यादातर देखिएगा जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो सारी की सारी आपके ईगो नीड्स के ऊपर ही टारगेटेड होती है। कि यस, आपको अगर बैग ही लेना है तो आप लुई विटॉन का लीजिए, अगर आपको कार ही लेनी है तो आपको तो उस मर्सिडीज से नीचे चलाना ही नहीं चाहिए। तो ये सारी आपकी ईगो नीड्स को फुलफिल करती है। और अगर आप अपनी ईगो नीड्स को फुलफिल करते करते, ये एज अ ह्यूमन बीइंग यू आल्सो रीच टू सच पोजीशन वेयर यू रियलाइज योर सेल्फ, लाइक आप अपनी एक्चुअलाइजेशन, आप अपना वर्थ समझते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यू डू नॉट नीड पीपल जो आपके लिए साइड में खड़े होकर के आपके लिए तालियां बजाए, आपको पता है आपका वर्थ क्या है। वो एक सेल्फ फुलफिलमेंट का पोजीशन, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों को अपने साथ पुल करके उसे भी अपने साथ पैरेलली खड़ा करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा पोजीशन भी आप अपनी लाइफ में देखते हैं, या फिर बहुत लोगों के साथ एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का भी एक फेज आता है। तो मैस्लोज ने ये पांचों तरह की नीड्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करके और 5 हायरार्कीज बनाई, एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर थ्योरी ऑफ नीड, जो कि बहुत ज्यादा कंज्यूमर बिहेवियर में फॉलो की जाती है, और बहुत रेडिली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे तो उसमें मैंने एग्जाम्पल लगाया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं, जो कि ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नीड को केटर करती है, या फिर प्रोडक्ट कंपनीज जिन्होंने एडवर्टीजमेंट बनाई है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नीड्स को केटर करने के लिए। सो दिस इज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। द सेकेंड थ्योरी वाज मुरेज लिस्ट ऑफ साइकोजेनिक नीड्स। मुरे की जो लिस्ट है, मुरे वाज अ साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बहुत पहले इस फील्ड में काम करना शुरू किया था। इट वाज ईयर 1938, जब उन्होंने एक सिस्टमैटिक अप्रोच, एक सिस्टमैटिक रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ जॉट डाउन किया, जो कि हमारी नीड्स को बताती है, जो कि कंप्लीटली साइकोजेनिक इन नेचर थी, कंप्लीटली नॉन बायोलॉजिकल ह्यूमन नीड्स थी। और उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। 5 कैटेगरी
एम्बिशन, मेटेरियलिस्टिक, पावर, अफेक्शन एंड इंफॉर्मेशन नीड्स थी, जो कि 5 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया है हमारी नीड्स को। लेकिन मोरो के साथ ही उसके कुछ दिनों के बाद दूसरे साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था एलन एडवर्ड्स अपनी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड पर्सनालिटी इन्वेंटरी थ्योरी लेकर के आते हैं, और वो मोरेस और एलन एडवर्ड की थ्योरी को मिक्स करके मोरेस लिस्ट ऑफ साइकोजेनिक नीड्स को प्रिपेयर किया गया, जिसमें कि उन्होंने सारे ग्रुप्स को, ये 5 ग्रुप को उन्होंने 6 ग्रुप में कन्वर्ट किया। एंड उसके हिसाब से लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, और साथ साथ अगर आप उसका प्रमोशनल एप्लीकेशन देखना चाहेंगे कि कैसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं, या फिर कौन से नीड से आप किस तरह का प्रमोशनल एप्लीकेशन निकाल सकते हैं एज अ मार्केटर, उसमें मोरेस लिस्ट आपको काफी हेल्प करती है। तो उन्होंने जो लिस्ट किया है उसमें 6 तरह की नीड्स है। पहला अचीवमेंट, दूसरा एग्जीबिशन, तीसरा एफिलिएशन, फोर्थ इज पावर और डोमिनेंस, फिफ्थ इज चेंज एंड सिक्स्थ इज ऑर्डर। तो लेट्स सी क्या है ये सारे नीड्स और उसके इलिस्ट्रेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रमोशनल एप्लीकेशन। तो फर्स्ट नीड इज अचीवमेंट। अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे एक एडवर्टीजमेंट, हीरा हो तुम, तनिष्क का एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है जहां पे फीमेल के एक्म्प्लिशमेंट, उसके सक्सेस, वो कैसे अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करती है, इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, और वो दिखा रहे हैं कि कैसे एज ए ह्यूमन बीइंग आप लोगों के साथ रह के भी एक सक्सेस या फिर अचीवमेंट या कोई भी अकम्प्लिशमेंट कैसे अपने लिस्ट में एड ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनका जो अचीवमेंट नीड है, जिनकी नीड होती है अचीवमेंट, जिनको लोगों के से अपने ग्रुप में बेस्ट दिखने का होता है मन, वैसे लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि दे डू देयर बेस्ट, दे गिव देयर बेस्ट, दे ट्राई टू बी देयर बेस्ट, एंड वो हमेशा दूसरों से काम को ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए एज अ मार्केटर, अगर आप लोगों की अचीवमेंट नीड को अगर केटर करना चाहते हैं, तो आपका प्रमोशनल एप्लीकेशन क्या होगा? आपका प्रमोशनल एप्लीकेशन होगा मैसेजेस दैट इनकरेज एंड इलिस्ट्रेट सक्सेस। ऐसी बातें करें जिससे कि आप लोगों को फील कराएं कि यस यू आर वेरी सक्सेसफुल, जो कि आप तनिष्क के एड में देख रहे होंगे, हीरा हो तुम। द नेक्स्ट थिंग इज एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है? प्रदर्शनी। ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जिनको अपनी क्वालिटीज की प्रदर्शनी, एग्जीबिशन करने का बहुत शौक होता है। मतलब वो अपने बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आप ज्यादातर उनको देखेंगे कि बहुत ही विटी होते हैं, बहुत ही क्लेवर क्लेवर होते हैं, और बहुत अम्यूजिंग जोक्स किसी पार्टी में क्रैक कर रहे हैं, लोग उनके तरफ पूरे खिंचे। मतलब अगर आप नटशेल देखेंगे, पर्सनालिटी थ्योरी में एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। तो ऐसे लोग जिनका कि एग्जीबिशन नीड है, दे आर एक्चुअली एक्सट्रोवर्ट्स, और उनको लोगों को अट्रैक्ट करने का बहुत मन करता है। तो अगर आप किसी गाड़ी का, किसी बाइक का एडवर्टीजमेंट देखेंगे, पल्सर का अगर आपको एडवर्टीजमेंट याद हो, बहुत पहले एक एडवर्टीजमेंट आता था पल्सर का या फिर डिस्कवर, बजाज डिस्कवर का, जिसमें एक बाइक होती है एंड उसका एक एडवर्टीजमेंट है, इट्स अ बॉय। अगर आप एडवर्टीजमेंट वो लिंक में है, आप उसको चेक कर सकते हैं, जहां पे लोगों को, या फिर जो बाइक, आप लोगों को ऐसा देखते होंगे करते हुए कि बाइक चला रहे और जहां पे भीड़ देखी वहां पे रुक गए और थोड़ा सा भ्रूम भ्रूम अपने बाइक को किए जा रहे, ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, देख सके। तो एज अ मार्केटर अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, तो मैसेजेस शोइंग अटेंशन फ्रॉम अदर्स व्हेन दे नोटिस वंस पोजेशन। जब आप ऐसे लोगों को कैसे अट्रैक्ट करिएगा, एज अ मार्केटर आपको वहां पे प्रोडक्ट को फिक्स करना है। तो आप मेनली एक्सपेंसिव थिंग्स या फिर बहुत ही ज्यादा एग्जिबिटिंग थिंग्स है, उसको अगर प्रमोट करना है, तो उसके लिए एग्जीबिशन नीड को आप टारगेट कर सकते हैं। द थर्ड नीड इज एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब क्या होता है? आप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू समवन, आप एफिलिएटेड फील करना चाहें, आप किसी के साथ अपना अटैचमेंट फील करना चाहते हैं, तो वो आपकी एफिलिएशन नीड है। तो अगर जब आपकी एफिलिएशन नीड है, तो आपका क्या होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा कि आप बहुत लॉयल होंगे, आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोगों के लिए आगे बढ़ करके बहुत काम करते हैं, या फिर आप लोगों को प्रमोट करने में बिलीव करते हैं। तो एज अ मार्केटर अगर कोई आपको टारगेट कर रहा है, तो वो कहाँ पे टारगेट करेगा, वो कैसे मैसेजेस के साथ करेगा?
तो वो उसका जो मैसेजेस होगा, इट विल शो पीपल एंजॉयिंग देमसेल्व्स इन लार्ज ग्रुप, चाहे वो वेकेशंस हो, शॉपिंग सिचुएशन हो, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन जहां पे आप लोगों से मिल रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स, तो दैट इज योर एफिलिएशन नीड। द नेक्स्ट नीड इज पावर और डोमिनेंस। एक ग्रुप में जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, और हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, ह्यूमन नीड्स के बारे में, तो जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, वहां पे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपको एफिलिएशन तो जरूर देता है, लेकिन वहां पे आपका एक दूसरा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका पावर नीड होता है, जिनका डोमिनेंस नीड होता है, जो ग्रुप में भी अपने आप को एज अ लीडर पोजिशन करना चाहते हैं। तो व्हाट दे डू, दे टेक कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज, अदर्स एक्टिविटी, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं लोगों को, दे सीक लीडरशिप इन ग्रुप, सुपरवाइज एंड डायरेक्ट एक्शन ऑफ अदर्स। वो दूसरों के काम में बहुत इंटरवीन करते हैं और लोगों को हमेशा बताते हैं तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। दे टेक लीडरशिप पोजिशंस। So if you want to have a product which can influence these type of people, what sort of message you will show? The message is showing actual or symbolic dominance. जहां पे आप एक्चुअल या फिर सिंबॉलिकली आप डोमिनेंस दिखा रहे हैं, जैसे कि आप कहीं पे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, या फिर आप कोई ओनिंग अ पावरफुल कार, जैसे अगर आपने स्कॉर्पियो का एडवर्टीजमेंट देखा होगा, तो स्कॉर्पियो हमेशा पावर और डोमिनेंस को ही रिप्रेजेंट करती है। उसी तरह से चेंज, अगर आप कोई न्यू एक्सपीरियंस सीकर, अगर एज अ पर्सन आपको चेंज पसंद है, आपको बदलाव पसंद है, आपको इनोवेशन पसंद है, रूटीन ब्रेक करने का अगर आपकी इच्छा होती है, तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा कि यू विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट, आप नई जगह घूमना चाहेंगे, ट्रिप्स लेते रहेंगे, कन्वेंशनल वेज को आप ब्रेक करना चाहते हैं। तो ऐसी कंपनीज जो कि चेंज को केटर करती है, चेंज नीड को केटर करती है, आप उनको देखेंगे कि बहुत ज्यादा वो नोवेलिटी को फोकस करेंगी, इनोवेशन को, यूनिकनेस को फोकस करती है। जैसे आपने अगर जबोंग का एड देखा होगा, तो जबोंग जब आई थी तो उसने जो एडवर्टीजमेंट था उसमें वो बहुत ज्यादा नोवेलिटी दिखाते थे, एंड द टैगलाइन वाज बी यू। आप जो हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप वैसे रहिए। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल फॉलो योर कन्वेंशंस। तो जहां पे भी आप अनकन्वेंशनल चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसी चीजें जो न्यू हो, ऐसी चीजें जो पहले कभी यूज नहीं की गई हो, अगर आप कोई ट्रेडिशन ब्रेक करना चाहते हैं, कोई टैबू को ब्रेक करना चाहते हैं और उस तरह के प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, तो वहां पे आप बेसिकली ह्यूमन की चेंज नीड को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट नीड है जो कि मुरे के लिस्ट में है, वो है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि कीपिंग थिंग्स नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। जब एज ए ह्यूमन बीइंग आप चीजों को बहुत प्लान्ड और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना चाहते हैं, वहां पे जो आपकी नीड होती है वो होती है ऑर्डर नीड। तो ऐसे लोग जिनका ये नीड है, जिनको सब चीज एकदम करीने से चाहिए, एकदम प्लान्ड वे में चाहिए, एकदम ऑर्गेनाइज चाहिए, तो वैसे लोगों के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई एडवर्टीजमेंट प्लान कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपका प्रमोशनल मैसेजेस होगा वो मेनली नीटनेस, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के ऊपर ही फोकस करेगा। जैसे कि आजकल आप एप्लीकेशंस देख रहे होंगे, मोबाइल एप्लीकेशंस, जो कि आपके खर्चों का हिसाब रखता है, जो कि आपके अगर आपकी एक्टिविटीज का हिसाब रखता है, आप कितने स्टेप्स चले हैं उसका हिसाब रखता है। तो चीजों को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में वो प्रेजेंट करता है आपको, और शायद आपको उस ऐप की यही क्वालिटी है जो बहुत पसंद आ जाती है और आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो मुरेज ने ये सारे नीड्स, ये जो कि हमें बिल्कुल ही हमारे साइकोजेनिक नीड्स थे, नॉन बायोलॉजिकल नीड्स थे, उसी को फॉलो किया, और उसके बेसिस पे उन्हें बताया कि ह्यूमन की नीड्स बायोलॉजिकल के अलावा नॉन बायोलॉजिकल भी होती है, और नॉन बायोलॉजिकल नीड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद जो तीसरी थ्योरी है जो कि बहुत पॉपुलर है, वो है ट्रायो ऑफ नीड्स। ट्रायो ऑफ नीड्स, जैसा कि नाम है, यहाँ पे तीन नीड्स है जिसको कि फोकस एरिया है यहाँ पे। पहला है पावर, दूसरा है एफिलिएशन, और थर्ड है अचीवमेंट। तो एज ए ह्यूमन बीइंग आप पावर चाहते हैं, आप एफिलिएशन चाहते हैं, और आप अचीवमेंट चाहते हैं। एफिलिएशन, पावर एंड अचीवमेंट। पावर, आपके पावर नीड का मतलब आप अपनी डोमिनेंस कहीं पे स्टैब्लिश करना चाहें, आप अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वहां पे आपकी पावर नीड बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। वहीं अगर आप अपनी एफिलिएशन नीड को फुलफिल करना चाहते हैं, जो कि आपकी सोशल नीड है बेसिकली, तो वहां पे आप क्या करेंगे, आप फ्रेंड्स
सीख करते हैं, आप अपनी एक्सेप्टेंस सीख करते हैं, आप ग्रुप से बिलोंगिंगनेस सीख करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप LGBTQ एक ग्रुप है जिसमें कि वैसे लोग हैं जो कि आप जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है उससे डिफरेंट है। वो चाहे वो लेस्बियन हो सकते हैं, वो गेज हो सकते हैं, वो ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, पूरा क्यूर कम्युनिटी, वो सारा ग्रुप एक एफिलिएशन ढूंढ रहा है। वो एफिलिएशन उनको चाहिए कि वो मेन स्ट्रीम जो हमारा कल्चरल अपब्रिंगिंग है, मेन स्ट्रीम कल्चर अपब्रिंगिंग है, वो उसमें अपने आप को एफिलिएट कराना चाहते हैं। तो उनका जो भी इस तरह का एडवर्टीजमेंट या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप उनके ग्रुप के लिए टारगेट करना चाहते हैं या कोई भी मैसेज करना चाहते हैं, तो वो मेनली एफिलिएशन नीड्स के ऊपर टारगेटेड होता है। वैसी तरह से अगर आप कहीं पे अचीवमेंट दिखाना चाहते हैं, अचीवमेंट नीड को अगर फोकस कर रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि बिटवीन द ग्रुप हाउ दे आर सुपीरियर, उनकी सुपीरियोरिटी दिखाते हैं, उनका एक सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं वो दिखाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस, उनका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एंड हाउ दे आर बेटर देन अदर इंडिविजुअल्स। इसको दिखाने की कोशिश अचीवमेंट नीड्स में की जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट need theories, although there are several other need theories, but these three are the most popular need theories जो कि मोटिवेशन चैप्टर जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर का होता है उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एंड बिसाइड्स दैट, इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहेंगे तो प्लीज डू राइट टू मी एट vijayata.rwc@gmail.com, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और इतनी देर तक मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।